तो वहीं ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रियो डी जेनेरियो में मैं मौजूद हूं। मैं शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और उपस्थिति विविध विश्व नेताओं के साथ सार्थक संवाद में शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट किया गया। ब्राजील दौरे को लेकर पीएम ने ये पोस्ट किया। तो वहीं कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साझा की गई अपने इस दौरे से संबंधित। विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ, फिर ब्राजील पहुंचे जहां पर बेहद उत्साहित भारतवंशी नजर आए और उनका भव्य स्वागत वहां पर किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन की 19वीं ये वार्ता है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा आज? देखिए, 19वें G20 सम्मेलन 18-19 2 तारीखों को है। आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि पिछले साल भारत में सभी देश आए थे, भारत इसने आयोजित किया था, तो इस बार ब्राज़ील में हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम वो मुद्दे अहम और साथकर चीन से जो हमारे संबंध हैं वो कहीं ना कहीं उसमें चर्चा में है। चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग भी वहाँ पे हैं। तो लगातार ये कोशिश रही है भारत की कि वार्ता के द्वारा चीज़ों को सुलझाया जा सके। आप पिछले दिनों देखा होगा आपने कि चीन ने और भारत ने दोनों ने अपने सैनिकों को पीछे बुलाया था। जो सीमा पे जो तकरार की स्थिति थी वो खत्म हुई है। इसके साथ ही साथ अब वार्ता की उम्मीद है कि इस G शिखर में सम्मेलन में 20 सम्मेलन में ये बातचीत होगी। पर देखना होगा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो। आप देखिए कि प्रदूषण सिर्फ भारत में ही नहीं है, पूरा विश्व प्रदूषण से लोगों को दिक्कतों का सामना कर रहा है। AI टेक्नोलॉजी का उपयोग है। भारत जिस तरह से निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वो भारत एक बड़े बाजार के रूप में पूरा विश्व देख रहा है। चीन की इकोनॉमी भी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। तो तमाम वो देश जो G20 के सदस्य हैं वो मिलेंगे और मिलके तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। देखना होगा कि कितना सार्थक होती है बैठक, क्योंकि पूरा विश्व इस बैठक पे उम्मीद की नजर लगाए बैठा हुआ है। रमेश, हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, क्या जानकारियां सामने आ रही है कि किस किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी भारत देश की होने वाली है इससे संबंधित? देखिए, अभी कोई इस तरह से कोई जारी नहीं किया गया है, कोई प्रेस नोट नहीं जारी किया गया, पर यह है कि चीन के साथ महत्वपूर्ण वार्ता हो सकती है और चीन के राष्ट्रपति वहां पहुंचे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और इस G20 में सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन के साथ जो हमारे संबंध है, क्योंकि आप देखिए कि इस बैठक में ये पहले से तय था G20 में चीन और भारत दोनों अपने में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। उससे पहले भारत और चीन का जो तनाव था वो कम हुआ है। जो बॉर्डर पे जो सैनिक आमने सामने थे वो दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटे हैं और जिस तरह से पहले पेट्रोलिंग होती थी उस तरह से पेट्रोलिंग शुरू हुई है। देखना होगा कि चीन से आगे के लिए जिन जिन क्षेत्रों में विवाद हैं, चाहे सीमा का विवाद हो, चाहे आप देखिए तमाम पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह का हस्तक्षेप रहता है चीन का, उन सब मुद्दों पे किन किन मुद्दों पे बातचीत होती है। पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है और जिस तरह से होटल के बाहर भारतीय समुदाय के लोग नाच गा के नृत्य करके भारत की सांस्कृतिक नृत्य का प्रयोग करके जिस तरह से वो उत्साह देखते बनता है, प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उनका पूरे विश्व में स्वागत होता है। बिल्कुल, देखिए, बेहद खास तस्वीरें इस दौरे से जुड़ी हुई सामने निकल कर आई। रमेश, बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए आपका। तो देखिए, ब्राजील दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए किस तरह से न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिला, बल्कि ब्राजील के लोग भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित नजर आए। पारंपरिक नृत्य संगीत के माध्यम से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे गीत गाते हुए नजर आए। तो बेहद खास अंदाज में प्रधानमंत्री से भारत वंशियों की मुलाकात भी हुई।